Good morning students, you are most welcome in math class. लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का बेसिक क्लियर किया, कंसेप्ट क्लियर किया, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंट्स आपको मालूम होंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लास्ट वीडियो को देखिए। और यहाँ पर अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन हियर आर सम फिगर्स। क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई क्या करना है मेरे को? फर्स्ट, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मीन्स विदाउट लिफ्टिंग पेन। पेन को मेरे को लिफ्ट ना करें। रिट्रेस नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर लाइज नहीं करना चाहिए। ओके, इस बात का ध्यान रखते हुए हम सिंपल कर्व फिगर इसमें से फाइंड आउट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट, इसके लिए मुझे पेन नहीं उठाना है, यानी ये हो गया हमारा सिंपल फिगर फर्स्ट। सेकंड, इसमें भी मेरे को पेन नहीं उठाना है, ये भी हमारा सिंपल फिगर हो गया 2। 3, ये हम इतना वर्क करेंगे। इसके बाद जब हम ये वर्क करेंगे तो इसमें पेन उठाना पड़ेगा, ये नहीं होगा। ये यहाँ पर रिट्रेस हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब हम आते हैं फिफ्थ पे। इस पे मेरे को पेन को लिफ्ट नहीं करना है, यानी उठाना नहीं है। तो ये हमारा 5 हो गया। 6, इसमें भी मेरे को पेन नहीं उठाना है, यानी ये भी हो गया 6। इसके बाद 7, इसमें भी मेरे को पेन नहीं उठाना पड़ेगा, रिटेस्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। 7 भी हो गया। 8 मान ये इस पॉइंट पर ये रिटेस्ट करेगा, ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर ये दोबारा पॉइंट आ जाएगा, तो 8 नहीं होगा। ओके, अब सिंपल क्लोज। सिंपल कर्व तो मालूम हो गया, अब इनका क्लोज होना जरूरी है। तो ये हमारा सिंपल भी है और क्लोज भी हो रहा है, तो यानी फर्स्ट, सेकंड में ये भी क्लोज है। थर्ड, इसमें पेन को रिट्रेस करना पड़ रहा है, ये भी पेन को उठाना पड़ेगा, इसमें ये रिट्रेस कर रहा है। और यहाँ पर ये सिंपल है लेकिन क्लोज भी है, तो ये 5, ये हमारा सिंपल भी है और क्लोज भी है, यानी 6। और ये हमारा नेक्स्ट, ये सिंपल भी है और क्लोज भी है, यानी 6। ये जो फिगर है ना 1 2 5 6 7, ये सिंपल फिगर भी है और हमारे सिंपल क्लोज कर्व भी है। पॉलीगॉन, यू नो अबाउट द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स जो फिगर, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो केवल लाइन सेगमेंट से फॉर्म होते हैं उनको हम पॉलीगॉन। तो एक लाइन सेगमेंट से ये फॉर्म हुआ है फर्स्ट, तो यानी फर्स्ट हो गया। सेकंड लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है, ये भी हो गया। लेकिन थर्ड भी लाइन सेगमेंट से हुआ, लेकिन ये इन पॉइंटों पर रिट्रेस हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। ओके, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट, तो ये पॉलीगॉन नहीं होंगे। पॉलीगॉन के लिए जरूरी होता है क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी जो पॉलीगॉन जिनके सारे डायगोनल लाइज करते हैं इंटीरियर द फिगर। अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करते हैं तो पॉलीगॉन तो हमारे लिए यही है, पहला और दूसरा है पॉलीगॉन। इन्हीं में से मेरे को पता करना है कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कौन सा हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन। इसमें देखेंगे ये डायगोनल बाहर जा रहा है, लेकिन कॉनकेव जो होते हैं ना, कॉन्वेक्स जो होते हैं, उनके सारे के सारे डायगोनल इंटीरियर हो जाते हैं। तो इसके जो डायगोनल हैं सारे इंटीरियर हो रहे हैं। तो ये जो सेकंड है हमारा वो हो गया कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और फर्स्ट में आप देख रहे हैं ये है एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, यानी फिगर के बाहर, तो ये हमारा कॉनकेव हो जाएगा। यहाँ पर दो ही पॉलीगॉन है हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हमारा हो गया कौन सा बेटा? ये हमारा हो जाता है कॉनकेव, क्योंकि एक जो डायगोनल है, एक जो डायगोनल है ये बाहर आ रहा है,
इसके सारे डायगोनल भीतर रहते हैं, कॉन्वेक्स हो गया और ये हमारा कॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 2, let us discuss about question number 2. In question number 2, how many diagonal does each of the following? A, convex quadrilateral, इसमें कितने डायगोनल हैं? डायगोनल मीन्स नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स। ए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे लेकिन कंजुगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी ए टू बी लाइन सेगमेंट, बी हैव टू नीड डायगोनल, यानी ए सी बी डी, ओनली 2. Yes, in regular hexagon number of, we have to find number of diagonal, इसमें कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? डायगोनल मीन्स नॉन कंजुगेटिव पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे वर्टिसेस को। 1 2 3 4 5 6, from C 7, okay, 7 8, from here 9. अब हम देखते हैं कोई पॉइंट फ्री तो नहीं है यहाँ पर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी टोटल 9 डायगोनल्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डायगोनल नॉन कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स, हम यहाँ ए से बी को नहीं ले सकते, हम यहाँ से सी को लेंगे, लेकिन सी भी हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, ए भी लाइन सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पर कोई भी डायगोनल आपका ड्रॉ नहीं हो सकता। डायगोनल मीन्स नॉन बट कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस, तो यहाँ पर जो है ना हमारा 0 हो जाएगा डायगोनल। ओके, यस, let us now discuss about the question number 3. What is the sum of the angles of the convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is non-convex? तो convex quadrilateral के बारे में आप लोग जानते हैं, यह हमारा convex quadrilateral हो गया, इनके सभी एंगल का सम यू नो वेल, यहां पर कितना हो जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल n-2 इंटू 180, ये चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब मेरे को ये बताना है कि ये तो हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज ऑल डायगोनल लाइज इनसाइड। अब यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका ये डायगोनल आउटर में है ए बी सी। ओके, क्या इसका भी सम 180 डिग्री होगा? ये मेरे को प्रूव करना है। ए बी सी और ये हो गया डी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, बीडी को ज्वाइन कर लिया, तो यहां पर 2 ट्रायंगल हो गए। अब यहां पर नाम डाल लिया एंगल 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी मेरे को ये दिखाना है क्या इसका सम 360 डिग्री है या नहीं। जिस तरीके से ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इन ट्रायंगल वी विल वर्क आउट इन ट्रायंगल ए बी डी। यहां पर हम लोग वर्क कर रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम फ्रॉम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक, दैट इज वन। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, यहां पर भी हम लोग करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड, और यहां पर भी वही कॉज हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहां पर ऐड करेंगे हम दोनों को, तो ऑन एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। ये तो हमारे एक ट्रायंगल के एंगल हो गए, और ये हमारे दूसरे ट्रायंगल के एंगल इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, तो यहां पर एंगल 1 मीन्स एंगल ए, एंगल 2 and 4 यानी एंगल 2 and एंगल 4, इसको हम लिखेंगे एंगल बी। एंगल 5 आपका ये है एंगल सी, और एंगल 6 प्लस एंगल 3, 6 प्लस एंगल 3 यानी एंगल 6 प्लस 3, ये एंगल हो गया आपका एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटर जो है ना ABCD नॉन कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, यहां पर भी इसके सभी एंगल का सम 180 डिग्री निकल कर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। टेबल को आप ध्यान से इसमें एग्जामिन करेंगे। यहां पर मेन पॉइंट ये है कि ट्रायंगल है ये फिगर, इसमें साइड्स कितनी होती हैं 3, 1 2 3। ओके, दैट इज कोऑर्डिनेटर, इसमें 4 साइड है, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड। ओके, नंबर ऑफ द साइड्स। अब यहां पर अगर हम मेन पॉइंट देखें, ये ट्रायंगल है तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो गया भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब यहां पर अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, कितने ट्रायंगल हो गए 1 2, यानी 2 into 180। यहां पर एक ट्रायंगल है तो ये 180 हो गया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into 180। यहां पर देखते हैं हम कितने ट्रायंगल फॉर्म होते हैं 1 2 and 3, 1 2 3, यानी 3 into 180। यहां पर देखेंगे कितने ट्रायंगल फॉर्म होते हैं 1 2 3 4। तो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए मेरे को एक जनरल सा फार्मूला फाइंड करना है। 1 ट्रायंगल तो 180, 2 ट्रायंगल तो 2 into 180, 3 ट्रायंगल तो 3 into 180, और 4 ट्रायंगल तो 4 into 180। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक रिलेशन हम निकालते हैं। अगर यहां पर जो साइड है 4 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे 2 निकल आएगा, साइड को अगर हम 2 से माइनस करेंगे तो ये 3 निकल आएगा, और साइड को यानी साइड 6 है, 6 को 2 से माइनस करेंगे तो ये 4 निकल आएगा। ये बात क्लियर होगी कि जितनी साइड है उनको हम 2 से माइनस करते जाएंगे तो ये ऊपर का नंबर आपको मिल जाएगा, और ये स्टार्टिंग में साइड लिखी है। तो इससे एक चीज बनकर आती है हमारे दिमाग में, क्या एंगल
सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ये सब पॉलीगॉन है, इक्वल टू ये स्टार्टिंग में क्या है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स यानी n, और सभी से माइनस क्या हुआ है 2 2 2, तो यही बार बार स्टार्टिंग वाला नंबर आपको मिल रहा है, वही स्टार्टिंग वाला। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कोई सा भी पॉलीगॉन आ जाए आप उसमें ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। पॉलीगॉन मीन्स पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई भी पॉलीगॉन है उसकी साइड 7 है, ठीक है, तो 7 साइड्स हैं, यस दैट मीन्स सम ऑफ एंगल्स उसी तरीके से निकालेंगे, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री। यहां 18 5 जा 90 और एक जीरो लगा दो तो 900 डिग्री। सेकेंड, सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा इक्वल टू 8 माइनस 2, यही वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है बार बार, ये इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 6 इंटू 180। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 6 जा 108, एक जीरो लगा दो तो ये कितना आ गया 1080 डिग्री। यहां पर भी सम ऑफ एंगल्स वही फार्मूला 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 8 इंटू 180 डिग्री। 18 8 जा 144 जीरो, तो ये कितना हो गया 1440 डिग्री। अब यहां पर n की जगह n रख देना तो कुछ नहीं, तो वही आ जाएगा एंगल, या लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये हमारा फार्मूला वही निकल आया जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। या यहां से एंगल हम हटा सकते हैं तो लिख सकते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू n माइनस 2। ये कैसे है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। सभी में साइडों में से 2 माइनस हो रहा है, इस साइड में से भी 2 माइनस हो रहा है, इस साइड में से 2 माइनस होगा, और देखा क्या वही आपको 2 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन? ए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ, एक रेगुलर पॉलीगॉन है इसमें दोनों चीजें होती हैं, इक्यू एंगुलर यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी दैट मीन्स ऑल angles equal. Equilateral means all sides equal. रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स इसकी सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए और सभी एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ए रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मीन्स ऑल एंगल्स इक्वल, इक्विलेटरल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें से हमें एग्जाम्पल देना है, क्या 3 साइड्स। 3 साइड्स में जो फिगर बनता है वो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 sides. First,
Equilateral triangle means all sides are equal, all angles are equal. A, B, C सभी साइड्स इसकी इक्वल है और सभी एंगल्स इसके इक्वल है. एंगल इसका कितना है? ईच ऑफ एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. ओके. फोर साइड्स. सेकेंड, फोर साइड में जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स all sides are equal, all angle of 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. ये सिंबल 90 डिग्री का है. इसको हम दे सकते हैं A, B, C, D. सिक्स साइड मीन्स ये बनेगा आपका रेगुलर हेक्सागन. सिक्स साइड में हमारा आ जाएगा ये रेगुलर हेक्सागन. इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और इसके सभी एंगल्स इक्वल होंगे. इसके सभी एंगल्स होंगे 120, 120, 120, 120, 120. ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन हो गया. जैसे सिक्स साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन. इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और इसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? इसमें सारे एंगल 120 डिग्री हो जाते हैं. इसमें सारे एंगल जो स्क्वायर होता है ना उसमें सारे एंगल कितने के हो जाते हैं? 90 डिग्री. और जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये तीनों फिगर जो है ना एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स all sides and all angles are equal. Okay.